अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज फ्राइडे 10 जुलाई 2000 हम अपना नया यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस यूनिट में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF LCM फाइंड करना सीखेंगे। और जब हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जो हमने लास्ट यूनिट नंबर 2 में फैक्टराइजेशन सीखे के मेथड सीखे हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर वो मेथड आपको अच्छे से आ गए हैं तो वो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। आप छोटी क्लासेस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो HCF है। HCF जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फाइंड आउट किया जाता है वो दो मेथड से फाइंड आउट किया जाता है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। आज जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 उसमें हमें कहा गया है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको फाइंड आउट करें। अब ये जो HCF है ये आपने छोटी क्लासेस में भी फाइंड आउट करना सीखा है। जब भी हम HCF बाय फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनको फैक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब हम इनको जो हमारी 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सिंगल टर्म पे मुश्तमिल हैं, ठीक है, जो हम पहले। और ये जो सिंगल टर्म्स वाले हमारे क्वेश्चन है 1 to 6 हैं और 15th क्वेश्चन हमारा इस मेथड का है, ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको पता हो। अब देखें इन सब में हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सब 1 टर्म पे मुश्तमिल है। अब सबसे पहले इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जो इसका कोफिशिएंट है उसको करेंगे सबसे पहले, तो ये 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये A हमारे पास जस्ट 1 है, B और C जो है हमारे पास इसका क्यूब है। क्यूब का मतलब है C जो है हमारे पास 3 टाइम्स होगा। और जब हम नेक्स्ट को करेंगे तो ये देखें इसमें हमारे पास 8 है, तो 8 की जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह से हो जाएगी 2 × 2 × 2, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में हम स्प्लिट करते हैं ना। तो ये हमारे पास A की आ जाएगी, B हमारे पास जस्ट 1 वैल्यू है और C भी 1 है। अब जब हमारा लास्ट जो हमारी रकम है उसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 3 आ जाएगा। और ये A 1 टाइम है, B जो है इसका क्यूब है तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। जब हमारे जो गिवन वैल्यूज़ हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हमने फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या करना है कि तीनों टर्म्स में जो फैक्टर्स कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स को बीच में से सेपरेट कर लेना है। आप इस तरह से पेंसिल से उसको, ठीक है, सर्कल भी कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए। अब ये और वो तीनों फैक्टर जो हैं वो तमाम वैल्यूज़ में होने चाहिए, ये नहीं कि 2 में मौजूद हों तो आप उसे सर्कल कर लें। तो ये आपके पास जब तक तीनों में वो फैक्टर मौजूद नहीं होगा आप उसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखें हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 A B C। अब ये जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं उससे हमारा जो HCF है वो डिराइव होता है। इन तमाम कॉमन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनका HCF बन जाएगा। और यहाँ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 to 14 क्वेश्चन है वो बाय फार्मूलाज होंगे या फिर उस पर मिड टर्म ब्रेकिंग का जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो अप्लाई होगा। तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब देखें ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हमने फैक्टराइज करना है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म हो तो सबसे पहले तो हम इसको
फैक्टराइज करने से पहले देख लेंगे कि इसमें से कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, लेकिन ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों का हमारे पास क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। अब ये देखें, जब इसका दोनों टर्म्स का हमने क्यूब ले लिया और हमारे पास माइनस साइन है, तो आप इस पर क्यूब का फॉर्मूला a³ माइनस b³ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। अब ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं इस जी यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें, ये जो हमारी फैक्टराइजेशन थी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। वो देखें, हमारे पास जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 3 टर्म्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। और ये हमें देख के आइडिया हो रहा है कि ये इस पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग, जो मिड टर्म को हम स्प्लिट करते थे, वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अब हमें 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और जब सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें तो हमारे पास 7 आए, ठीक है। तो ऐसे 2 फैक्टर्स फ़ौरन हमारे जहन में आते हैं, 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 को अगर ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब मैं 2 टर्म्स में से कॉमन ले लूँगी, तो ये हमारे पास, ये देखिए, ये सेम फैक्टर बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो इस तरह कॉमन लेने से कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने इसको भी फैक्टराइज कर लिया, x² माइनस 8। अब मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। पहले आपने वो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस भी करना है, और लास्ट पे फिर इसको एक्सप्रेशन को लिख के इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। इसका भी मैं आंसर लिख दूँगी। अब देखें, जब आंसर लिख दिया तो इसके बाद आपने दोनों जो फैक्टर्स बने हैं उसमें से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करना है। अब देखें, आपको पता चल रहा है इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो x-2 है, तो मैंने x-2 लिख दिया। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही फैक्टर कॉमन आया है, और HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ एक ही है तो मैं इसी को लिख दूँगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे तो वो HCF में आप तमाम को सेपरेटली ब्रैकेट लगा के लिस्ट आउट करेंगे। अब ये आपने 3.1 जो है कंप्लीट कर लेनी है 10th क्लास।